आप ना अपनी ईवी रोड ट्रिप प्लान करते हो, सब कुछ चेक करते हो उसमें, बस एक चीज़ आप अभी भी मिस कर रहे हो जो कि आपको चेक करना चाहिए था, बट आप अभी नहीं कर रहे हो। और ये वीडियो सारे ईवी यूजर्स के काम आएगी जो भी अपनी गाड़ी से भैया ट्रैवल करते हैं, लंबा लंबा घूमते हैं। क्योंकि जब भी मैं अपनी रोड ट्रिप प्लान करता हूँ ना, तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखता हूँ मैं। आपको ना पता है आपकी गाड़ी की रेंज क्या है। जैसे भैया मेरे पास नेक्सॉन है, मेरे को उसकी पता है रेंज क्या है। आपके पास कोई सी महिंद्रा की गाड़ी हो सकती है, 9E, 9S, B6, जो भी गाड़ी आपके हो सकती है। हम आज सारी गाड़ी की बात करेंगे। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कभी कि आप घर से निकले हैं कि किसी दिन तो आपकी गाड़ी ने रेंज ज़्यादा दी है और किसी दिन आपकी गाड़ी ने रेंज कम दी है? तो ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कारण क्या है? वेदर हो सकता है, बट एक मेन चीज़ है, पता है क्या? एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद बताता हूँ क्या किस चीज़ से बात कर रहा हूँ आपसे मैं। मान लो कि मैं अपनी गाड़ी से आज दिल्ली गया, तो दिल्ली जाते समय मेरी गाड़ी का जो एईसी निकल के आया वो निकल के आया 125 का, ठीक है। और मेरे को दिखा कि मेरी गाड़ी की रेंज तो भैया 350 से ऊपर जा रही है। अब वहीं मैं आज क्या भैया आगरा से जयपुर मान लो, और जयपुर जाते समय क्या हुआ कि मेरी गाड़ी का एईसी 145 हो गया है। अब रेंज जो है मेरी, जो है भैया 300 के आसपास ही आ रही है। तो ये 50-60 किलोमीटर की डिफरेंस जो आया है मेरी रेंज के अंदर, ये एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, इसको ऐसे ज़्यादा कैलकुलेट मत करना। तो ये आया है मान लो इस तरह से, तो ये क्यों आया? इसका पीछे कारण क्या रहा? तो बहुत लोग कहेंगे भैया कि एसी चार्जर पर गाड़ी की रेंज कम आती है और डीसी चार्जर गाड़ी अब चार्ज करते हैं तो उस पर रेंज ज़्यादा आती है। ये मुझे भी स्टार्टिंग में जब मैंने गाड़ी ली थी ना, जब नया नया था, तब मुझे भी लगता था यार मैं एसी गाड़ी से चार्ज करता हूँ, एसी चार्जर से गाड़ी चार्ज करता हूँ तो मेरी गाड़ी की रेंज जो है कम आ रही है, लेकिन डीसी से रेंज बढ़ जा रही है यार, ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसके पीछे का कारण पता क्या था? उसके पीछे कारण तो भैया सीधे सीधे बताता हूँ, को एलिवेशन। हाँ जी भाई, एलिवेशन ना बहुत काम की चीज़ है। अगर आप ईवी गाड़ी यूज़ करते हो तो आपको एलिवेशन के बारे में पता होना चाहिए कि एलिवेशन का जो इफेक्ट है ना आपकी रेंज में बहुत ज़्यादा पड़ता है। अब मैं इसको हमेशा ट्रिप जब भी प्लान करता हूँ, ये ना बहुत ज़्यादा बड़ा ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि बहुत ज़्यादा वो चेक करना पड़ेगा, बट आपको ना पता होना चाहिए कि मैं अगर यहाँ पर जा रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एलिवेशन क्या है, जिससे कि आपकी गाड़ी की रेंज अगर 350-400 किलोमीटर है मान लो, तो वो 350 क्यों चल रही है। तो आपको इससे एक अंदाज़ा लग जाएगा कि मेरे को जो है अपनी गाड़ी चार्ज अभी 300 पे करनी है पहला चार्ज, या फिर मेरे को जो है 250 पे ही ले लेना है। अब ये सारी चीज़ें चेक कैसे करनी है और कैसे इस पर काम करना है, इसको ना मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ, जो कि मैं एक बार चेक करता हूँ जब भी निकलता हूँ ट्रिप पर। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ भैया कि एलिवेशन का आपको यूज़ कैसे करना है, देखना कैसे, सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ मैं यहाँ पे खोल रहा हूँ भैया प्लग शेयर की वेबसाइट को, जो कि ये वाला है, क्योंकि आप यूज़ करते भी होगे अपनी अगर ईवी गाड़ी भैया, तो यूज़ करते हो, ऑब्वियस सी बात है। ये आपका उसका खुल करके आएगी वेबसाइट। अब आपको क्या करना है, प्लान करनी है ट्रिप, क्योंकि आप ट्रिप प्लान करने आए हो यहाँ पे। मान लो मैंने आपको एग्जांपल दिया था आगरा से दिल्ली और दिल्ली से जयपुर वाला, ये दो एग्जांपल मैंने आपको दिए थे। इसमें रेंज का डिफरेंस कैसे आया था वो आपको दिखाता हूँ पहले तो मैं, उसके बाद आगे ट्रिप प्लान कर दिखाऊंगा आपको कैसे प्लान करते हैं अपन, और जब हिल्स में होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, सारी बात करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा सीन क्या है। बस आपको ना इसको ज़्यादा हेक्टिक नहीं बनाना है बहुत सिंपल, आपको बस पता होना चाहिए कि भैया मैं जा रहा हूँ तो कैसे करना है, बस इतना है। बात करेंगे इस पर भी। तो पहले मैं डालता हूँ दिल्ली के लिए। दिल्ली में मेरा अगर गया था तो मेरा जो एलिवेशन, जो मेरा रेंज थी, एईसी था, वो इतना अच्छा क्यों आया भैया? देखो ये खुल गई यहाँ पे आगरा, ये रहा नीचे की तरफ, और ऊपर दिल्ली भैया। चार्जर कितने हैं? 32 चार्जर हैं। अब अपन खुलते हैं यहाँ पे एलिवेशन को। देखो यहाँ पे आप इधर देखोगे ना, इधर की साइड में यहाँ पे एलिवेशन का आएगा, ये रहा देखो, बहुत अच्छे से आपको दिख जाएगा एलिवेशन का। ये भैया देखो एलिवेशन है यहाँ पर। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 180 और 220 मतलब 190 मीटर के एलिवेशन पे आगरा पे अभी बैठा हुआ हूँ मैं, और मेरे को दिल्ली जाना है, तो मैं यहाँ पर मैक्सिमम 240 के एलिवेशन पे जा रहा हूँ उसमें। तो कुछ नहीं, 50 मीटर का एलिवेशन का डिफरेंस है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो मेरी गाड़ी का एईसी आएगा वो आ रहा है कुछ 125, और जिसकी महिंद्रा गाड़ियाँ हैं उनका भैया पर किलोवाट वॉट आवर के हिसाब से आता है, तो वो अपना उसमें लगा सकते हैं अपने हिसाब से। मेरे को अपनी गाड़ी का पता है, एईसी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो 125 का एईसी आया, तो यहाँ पे मेरी गाड़ी की रेंज जो आई वो आई भैया 350 से ऊपर की। अब मैं भले ही, अब यहाँ पे एक और एग्जांपल मैंने लिया था जयपुर का। अब आप जयपुर का देखना, जयपुर के लिए मैं जा रहा हूँ अगर, तो मेरी रेंज कम क्यों आ रही है? और जो मैंने कहा भी था उस टाइम पर कि भैया अपनी गाड़ी की रेंज ए से ज़्यादा आ रहा है। देखो भैया ये आ गया जयपुर का पूरा, मैं फुल करके इसमें चार्जर देख लो, 32 चार्जर है। एलिवेशन चलते हैं, जो कि यहाँ से 244 किलोमीटर है बस, ठीक है। अब देखना यहाँ पर, ये देखो ग्राफ, मैं अभी 190 मीटर के एलिवेशन पर था आगरा के अंदर, और मुझे अगर जयपुर जाना है तो मैं किस एलिवेशन पे पहुंच रहा हूँ भैया? 500 के। मतलब कि ये ग्राफ है ना ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है जयपुर तक। तो इस तरह के केस में ऑब्वियस सी बात है कि मेरी गाड़ी का एईसी
बढ़ेगा। मतलब 145 आ रहा है तो वो उसका कारण ये है कि भैया 145 इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो है एलिवेशन का खेल है पूरा। ठीक है, तो ये एक रीज़न रहा कि आप कहते हो कि भैया अब सोचो आप जयपुर से जब वापस आगरा आओगे तो आपकी गाड़ी का एईसी कम आएगा। अब आपको लगेगा कि यार मैं तो डीसी चार्ज कर रहा था अपनी गाड़ी को, तो डीसी चार्ज से गाड़ी अच्छी चल गई, मतलब आप जयपुर चार्ज करोगे और सीधे यहाँ पहुँच जाओगे आराम से, आपको कोई बीच रास्ते में गाड़ी को चार्ज करने की नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, और भले ही आप यहाँ से आप जयपुर जाओगे तो आपको हो सकता है कि एक टॉप अप लेना पड़ जाए, मतलब आप पहुँच तो जाओगे अपनी गाड़ी से, मतलब नेक्सॉन जैसी गाड़ी से आप पहुँच तो जाओगे, बस आपको एक छोटा सा एक मान लो खाली गाड़ी लेके जाना है, उससे बेटर है कि एक छोटा टॉप अप यहाँ पे कहीं पे आप ले लोगे 200 वगैरह के आसपास। तो ये कारण था कि आपकी गाड़ी की रेंज है ना, आप जब अपने घर से निकल रहे हो जयपुर जा रहे हो तो रेंज भैया कम आ रही है, और जब वहाँ से वापस आ रहे हो डीसी चार्ज करके तो आपकी गाड़ी की रेंज ज़्यादा आ रही है। तो डिफरेंस यहाँ पे एलिवेशन का था, साफ साफ आपको दिखाया मैंने। अब एक काम करते हैं, अपन प्लान करते हैं एक ट्रिप को। मान लो कि मैं ट्रिप प्लान करता हूँ ले की, चलो ले की ट्रिप प्लान कर रहे हैं कि भैया अगर मैं अपनी इस गाड़ी से ले जाना चाहूँ तो मैं ले कैसे कर सकता हूँ मैं, है ना। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रिप प्लान कैसे करनी है। आ जाओ पहले आप, तो चलो अपन डालते हैं यहाँ पे अपना ले के लिए। पहले तो ले डाल दिया भैया हमने ले। ये क्या भैया, यहाँ से कितना है भैया, 1151 किलोमीटर है। पहले हमें जो है यहाँ से मनाली पहुँचना पड़ेगा। मनाली क्या, मैं प्रेफर करूँगा, मैं जिस्पा जा करके रुकना चाहूँगा, मनाली में रुकना नहीं चाहूँगा। जिस्पा रुकूंगा तो मेरे को वहाँ पे गाड़ी को फुल चार्ज करने का मेरे पास सिर्फ 333 किलोमीटर जो है कवर करने पड़ेंगे जिस्पा से ले के लिए, क्योंकि 8 घंटे का सफ़र है और मैं गाड़ी को मैनेजली आराम से मैनेज करके वहाँ तक ले जा सकता हूँ मैं जिस्पा से जो है ले के लिए। अब यहाँ पे चार्जर तो इस बीच में नहीं है, ये जो चार्जर दिखा रहा है पता नहीं चालू है कि नहीं, बट ये बंद ही होंगे मोस्टली। ले में भी चार्जर नहीं दिखा रहा है, तो चार्जर यहाँ पर नहीं है। अब मेरे को मान लो ये 333 किलोमीटर का सफ़र तय करना है, क्योंकि मेरी गाड़ी सिर्फ हाईवेज पर प्लेन्स के अंदर ही जो है 3 साढ़े 3 चलती है। अब जो हिल्स की बारी जब आती है ना तो वहाँ पे उसकी रेंज नहीं आएगी इतनी। तो भैया ये कैसे कवर होगा, तो इसका पीछे खेल क्या है, देखो ये रहा पूरा खेल। एलिवेशन का मैं ग्राफ खोलूँगा, यहाँ पे देखूँगा कि मेरे को कहाँ पे गाड़ी की बैटरी जाएगी और कहाँ पे मैं उसको जो है हाइपर माइल कर सकता हूँ, कहाँ पे जा रही है और कहाँ पे उस बैटरी को मैं जो है यूज़ कर सकता हूँ बड़े ईजीली। अब देखो ये जिस्पा पे था मैं कुछ 3400 मीटर की हाइट पे, और उसके बाद पहला बारालाचला जो आएगा ना हाई एल्टीट्यूड, वो आएगा कुछ 5000 मीटर के आसपास। ठीक है, ये जो भी आ रहा है यहाँ पे जो भी डिफरेंस होगा। और उसके बाद एक और आएगा और ऊंचा है वो, उसके बाद आप देखो और ऊंचा है ये तांगलांगला है। उसके बाद आपका पूरा ग्राफ नीचे की तरफ है, मतलब कि पहले के जो 50 ये नीचे किलोमीटर आ रहे हैं, ठीक है ध्यान रखना ये वाले किलोमीटर हैं ये। अब ये मान लो कि ये पहले के 50 किलोमीटर है ना, मेरी बैटरी 50 और 60 किलोमीटर तक मेरी बैटरी जो है अच्छी खासी यूज़ होगी, लेकिन उसके बाद मैं सिर्फ उतरूँगा। यहाँ पे मेरी गाड़ी की बैटरी या तो चार्ज होगी या फिर यूज़ नहीं होगी। यूज़ तो नहीं होनी है, बस चार्ज हो सकती है। अब यहाँ पर फिर 100 किलोमीटर तक आ गया मैं, मतलब मेरे 100 किलोमीटर यहाँ से तय हो गए पूरे। अब यहाँ से मैं कुछ और किलोमीटर, मान लो ये कुछ 25-26 किलोमीटर मेरे को जो और चढ़ाई करनी है, उसके बाद फिर मैं उतरूँगा भैया, तो मैं 150 किलोमीटर कवर कर लूँगा। यहाँ पर छोटा सा एक ग्राफ है जो कि ऊपर जा रहा है, उसके बाद हल्का सा नीचे की तरफ है, मतलब यहाँ पे बैटरी थोड़ी बहुत यूज़ तो होगी, चार्ज नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे है ना इतनी यूज़ नहीं होगी, मतलब मैं ढलान पर उतर जाऊँगा। अब यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट होगी मेरी ये वाली 200 किलोमीटर के बाद, ये वाली ज़्यादा नहीं है, कुछ 25 और 30 किलोमीटर के आसपास ही ये वाली चढ़ाई जो है। उसके बाद अब देखो मान लो यहाँ पर मेरी बैटरी गाड़ी की तांगलांगला पास है, और यहाँ से जो ले है ना वो है भैया कुछ 108 किलोमीटर, जो कि आपको दिखाता हूँ ये रहा। 3 घंटे लगते हैं तांगलांगला से भैया ले जाने में। तो ये अपना 108 किलोमीटर का फेयर है पूरा। अब सोचो मान लो मेरी गाड़ी की बैटरी मैंने यहाँ पे पूरी यूज़ कर ली है और मेरी बैटरी यहाँ पे गाड़ी की रह गई है 15% या फिर 10%, मान लो यहाँ पर 10% है तांगलांगला पे। अब यहाँ से 108 किलोमीटर मेरे को यहाँ तक जाना है ले तक। तो मैं अब देखोगे यहाँ पर कि भैया पूरा ढलान है, तो मैं क्या करूँगा, इसको अच्छे से यूज़ करूँगा। यहाँ पे एक तो मेरी गाड़ी की बैटरी चार्ज होनी है, बैटरी यूज़ तो नहीं होनी है, ये पक्की बात है, ये तो 100% है, बैटरी यूज़ नहीं होगी, चार्ज ही हो जाएगी। और यहाँ पर भी थोड़ी बहुत मेरी बैटरी लगेगी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं लगेगी। तो मैं ले बड़े आराम से यहाँ से 108 किलोमीटर, अगर मेरी गाड़ी की बैटरी 10% भी है ना तो भी कर जाऊँगा मैं बड़े आराम से। तो ये है भैया एलिवेशन का खेल पूरा, आपको समझ में आएगा। अब देखो मान लो मैं ले भी नहीं करना चाह रहा, मैं लेट हो गया मान लो, तो बीच रास्ते में ना देखो एक बहुत सारी जगहें पड़ती हैं, उपसी पड़ता है, ये रहा उपसी यहाँ पे ये, ठीक है, आगे करू पड़ेगा, तो ये पहले ही पड़ जाएंगे ले से, तो मैं यहाँ पर भी जा कर के स्टे कर सकता हूँ। बट ये है कि मेरे को पता है कि मेरी गाड़ी की बैटरी यहाँ तक आने में है ना, मैं समझता हूँ
मैं 15 और 20% के आसपास यहाँ पहुँचूँगा और बड़े आराम से बिना रिस्क के लिए मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक चला जाऊँगा, लेह तक। तो ये हुआ मेरा एलिवेशन का खेल। तो आपको क्या समझ में आया कि एलिवेशन से आपको कैसे खेलना है। अब आप इसको ना अपनी हर एक ट्रिप के अंदर यूज़ कर सकते हो, जो कि आपके बहुत काम आएगा। मैं अक्सर यूज़ करता हूँ। आपको ना ऐसे हेक्टिक नहीं बनाना है इसको। ये नहीं है कि अरे यार ये भी चेक करना पड़ेगा। नहीं, 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 आपको नहीं करना है। आपको बस जब आप देख रहे हो, अपनी चार्जर देख रहे हो, तो उस टाइम पे बस एलिवेशन पर देख लो कि हाँ भाई, मैं अगर यहाँ पर जा रहा हूँ तो मेरी बैटरी जो है कितना ज़्यादा यूज़ हो सकती है एलिवेशन की वजह से। वापस तो मैं आ ही जाऊँगा, एलिवेशन डाउन आ रहा है वहाँ से। अगर आपको दिख रहा है कि भैया मेरी गाड़ी की यहाँ से तो जो है सीधे एलिवेशन, मान लो एक एग्जाम्पल और दिखाता हूँ आपको मैं, आपके बहुत काम आएगा। रुको 1 मिनट बस। मैंने क्या किया है अभी ना, यहाँ पे आगरा से बनारस का डिस्टेंस डाला है, जो कि 602 किलोमीटर है। अब आप यहाँ पे इसको पहुँचने के लिए कितनी बार गाड़ी को चार्ज करोगे बताओ, अंदाज़ा बताओ। यहाँ से आप चार्ज करोगे 600 किलोमीटर, तो आप अंदाज़ा लगाओ भैया कि मेरी गाड़ी एटलीस्ट 2 बार मुझे चार्ज करनी पड़ेगी, तब मैं बनारस पहुँचूँगा। यही तो कहोगे आप। बट मैं आपसे अगर ये कहूँ कि भैया आपको ना गाड़ी सिर्फ 1 बार चार्ज करनी पड़ेगी और आप बनारस बड़े आराम से पहुँच जाओगे, आपका बैटरी बहुत अच्छी खासी बचेगी, तो कैसा रहेगा? इसके पीछे कारण है भैया सेम एलिवेशन का। अब आप देखोगे कि आप आगरा में बैठे हो ना 190 के मीटर के एलिवेशन पे, ये मैं अपना दे रहा हूँ, आप अपनी सिटी के हिसाब से चेक करना, ठीक है। और मेरे को बनारस जाना है अगर, वाराणसी जाना है अगर, तो वो 600, वो क्या है नीचे ही है, सॉरी 600 नहीं, ये आपका 100 मीटर के आसपास पे ही है, ठीक है। 100 मीटर, जो 600 मीटर चलने वाले हो ना, वो 100 मीटर पहुँचने वाले हो, मतलब मैं 90 मीटर के डिक्लाइन पे ही आ रहा हूँ। तो मतलब यहाँ पे बैटरी मेरी यूज़ तो होगी लेकिन उतनी नहीं होगी। यानी कि मैं 280 और 300 के आसपास, मैं 300 के आसपास गाड़ी को चार्ज करूँगा, क्योंकि मेरी गाड़ी कानपुर भी पार कर जाएगी बड़े आराम से, अच्छी खासी रेंज पर। और उसके बाद में बनारस भी उसके इसी चार्ज पे बनारस भी पहुँच जाऊँगा। तो यहाँ पे ये केस जो रहा ना, ये रहा भैया कि मैं 600 किलोमीटर एक चार्ज पर भी कर सकता हूँ बनारस के लिए। बट रिकमेंडेड ये है कि एक चार्ज यहाँ पे कहीं पे कानपुर पे ले लूँ मैं, और फिर एक कहीं पे टॉप अप ले लूँ, एक टी ब्रेक बस। तो वो जो भी परसेंट होंगे, 25-30% जो भी यूज़ बनेंगे ना गाड़ी के अंदर, तो वो मेरे काम ही आएंगे आगे चल कर के। तो ये एक तरीका भी है। अगर इसका उल्टा ही अगर मैं कर दूँ, अब मैंने उल्टा कर दिया, ये बनारस से आगरा कर दिया है, तो एलिवेशन का खेल अब देखो यहाँ पे बदल गया। अब मैं जो है नीचे से ऊपर की तरफ जाऊँगा। तो मतलब ये जो है कि यहाँ पे मेरे को जो है चार्ज गाड़ी अब करनी पड़ेगी एटलीस्ट 2 बार, बड़े आराम से गाड़ी मेरी चार्ज होगी। यहाँ पे मेरी रेंज अब कम हो जाएगी। तो ये एक कारण है कि आपकी ईवी गाड़ी की कभी रेंज जो है ज़्यादा आती है, कभी कम आती है। तो इसके पीछे कोई और कारण नहीं है सिर्फ एलिवेशन के सिवा। तो आज के बाद ना कभी इस चक्कर में मत पड़ना कि भैया मेरी गाड़ी तो 350 400 चलती है, 500 चलती है, मैं तो गाड़ी को जो भैया इस 400 किलोमीटर पे आगे चार्ज करूँगा। मैं नहीं कर रहा हूँ उससे पहले। भैया हो सकता है वहाँ पे एलिवेशन ज़्यादा हो, आपकी गाड़ी की बैटरी जो पहले ही चले जाए। तो उस प्लान, कहते हैं ना, प्लान करके निकलना पड़ता है। तभी मैं प्लान करके कभी ट्रिप पर नहीं निकलता, मैं सिर्फ बैटरी चार्ज कर निकल जाता हूँ। और रास्ते में मेरी गाड़ी की बैटरी की हिसाब से जितनी बची है उसके हिसाब से चार्जर ढूंढ के चार्ज पर लगा देता हूँ गाड़ी को मैं। तो मैं ऐसे प्लान इसलिए नहीं करता हूँ ट्रिप को कि मैं जो है अगले, मेरी गाड़ी की 350 है तो मैं जो है 250 किलोमीटर या 280 किलोमीटर पे आकर के गाड़ी को चार्ज पर लगाऊंगा, तब तक जो गाड़ी खींचता हूँ। मुझे लगा कि 200 किलोमीटर जरूरत पड़ेगी मेरे को, तो मैं उसके अकॉर्डिंग प्लान करूँगा। तो भैया ये था एक तरीका आपको जो है बताने का एलिवेशन का खेल, और सारा समझाया मैंने आपको। आपको ये वीडियो कैसी लगी पहले तो आप उसके बारे में कमेंट करके बताना। अब देखो ये कि कुछ प्रो लोग होंगे उनको पता होगा, तो भैया बहुत अच्छी बात है। अगर आपको पता था तो भैया कमेंट करके फिर भी आप बता देना। और जिसको नहीं पता था, आपकी हेल्प करी मैंने किसी भी तरह से, तो प्लीज़ बताना, आपको मज़ा आएगा। अब जब आप अगली ट्रिप प्लान करोगे ना, तो आपको पता रहेगा कि यार ये बढ़िया आराम, मेरे को पता है कि मेरी यहाँ पर रेंज ड्रॉप हो सकती है, मैं यहाँ पर ज़्यादा जा सकता हूँ, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो जो अगली वीडियो अपनी आने वाली है ना, वो रहेगी भैया कि मैं अपनी ट्रिप को कैसे प्लान करता हूँ, चार्जर कैसे ढूंढता हूँ, कौन सा रूट कैसे ढूंढता हूँ मैं। तो सारी चीज़ें पर अपन उस वीडियो में बात करने वाले हैं। एलिवेशन के बारे में आपको आज मैंने बता दिया है। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अब तो कर लो, अब तो कर लो भैया, ठीक है। मिलते हैं अगले व्लॉग में, टिल देन बाय बाय। अच्छा एक चीज़ बताना और रहेगी कि सिर्फ प्लग शेयर ही नहीं, एक ऐप और है MG का ई-हब, उस पर भी आपको दिखाता है आपके चार्जर रूट पे और आपको उसका एलिवेशन नीचे की तरफ, तो वो अच्छे दिखा देता है कि वो भी अच्छा ऐप है, मतलब है। तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन मेरे को ये ईजी पड़ता है प्लग शेयर, पता नहीं क्यों मुझे आदत पड़ गई है इसकी, इसलिए भी। तो आप उसको भी देख सकते हो एक बार।